क्या ये बात एक सोनू की है या न जाने कितने अनगिनत सोनू लाइन लगाकर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। सोनू यदि सीएम के सामने अपनी बात बेबाकी से नहीं कह पाता तो आज ये दिन उसे नहीं देखने को मिलता कि कैसे नेता से लेकर पत्रकार, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सारे उसके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और उसे बोल रहे हैं क्या जिसको मैं पढ़ाऊँगा, इसको मैं पढ़ाऊँगा, इसको ये सुविधा मिलेगी, इसको ये सुविधा मिलेगी। लेकिन हम दूसरे पहलू पर जाते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों है। आपको याद है जो बिहार में वो एक बहुत ही फेमस तस्वीर आई थी जिसमें कि लोग चौथे मंजिल तक सीढ़ी लगाकर और चीटिंग करवा रहे थे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों का। उस उस एक चित्र से हमारे देश में कितनी थू थू हुई थी। दूसरा, आपको याद होगा जो हमारे यहाँ पर जो टॉपर बनी थी वो बना था वो बस उस बंदे के बारे में जो एक समय चल रहा था कि क्या रखा है किताबों में, कभी तो और टॉपर बनने बिहार में। मतलब इस तरह के मीम्स जो थे वो बनते थे। तो क्या हम दूसरे पहलू को नहीं देखें जो क्या है हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसको हम कैसे सुधारें। आज आपको पता है जो सोनू की मदद करने के लिए तो लोग आ रहे हैं, लेकिन सोनू ने हमारी उस शिक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी है कि कैसे हमारे यहाँ पर शिक्षा को की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि चौबीसों घंटे, अभी उनके चैनल पर आप जाएंगे तो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों वीडियो सोनू पर बना हुआ उनको दिखेगा। आप सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करिएगा जो सोनू फेमस गाय या सोनू वायरल लड़का, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। सोनू भी इंटरव्यू दे दे के थक गया है और सोनू पिछले 3 दिनों से शायद इंटरव्यू ही दे रहा है या 3 या 4 दिन जो भी हुए हों। लेकिन सवाल ये है कि जो नेता आज उसके पास जा रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं जो भाई तुमने बहुत अच्छी बात की, क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में सचमुच में विकास किया है? ये प्रश्न है कि नहीं है। यदि उन्होंने सचमुच में अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया है, विकास का मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ शिक्षा से को ही ले रहा हूँ, बहुत सारी बाकी चीज़ें मैं गौन कर दे रहा हूँ। यदि उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा के बारे में यदि कोई कार्य नहीं किया है तो उन्हें कोई हक नहीं है कि जो वो सोनू से जाकर मिले। उन लोगों को भी कोई हक नहीं है जो आज सोनू को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा को लेकर जो है उनके मन में जो भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, वो है ही। आपने एक चिर परिचित नेता के बारे में सुन ही रखा होगा जो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोनू के साथ कन्वर्सेशन की। तो जब इस तरह की मानसिकता वाले लोग रहेंगे तो क्या बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कभी भी ऊपर उठेगी? नहीं उठेगी। मैं आपको कुछ आंकड़े बताने वाला हूँ यहाँ पर जो सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। आपको पता है जो बिहार जो है वो देश में दूसरा स्थान रखता है यूपी के बाद सबसे ज़्यादा आईएएस देने में। अभी तक उन्होंने सबसे ज़्यादा आईएएस दिया है यूपी के बाद, और बिहार का 5वां स्थान है सबसे ज़्यादा आईआईटीएन के मामले में। इस तरह बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनकी लिस्ट लंबी है। मैं इन 2 एग्जाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हमारे यहाँ पर बिहार में ख़ास तौर पर। तो क्या यदि सीमित संसाधन में इस तरह के एग्ज़ाम जो हैं वो निकाल पा रहे हैं और यदि यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी होगी तो आप जस्ट इमेजिन करो जो क्या हो सकता है। क्या वो और आगे नहीं बढ़ेंगे? तो इन सब बातों के बारे में जो है हमारे नेताओं को सोचना चाहिए, या उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो तथाकथित सोनू के आगे पीछे जो है वो मंडरा रहे हैं। उनका काम ख़त्म हो जाएगा, सोनू की पॉपुलैरिटी का वो भुना लेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उनका जो एम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं भी देखूँगा और बाकी लोग, आप लोग भी देखना कि सोनू के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है या क्या बदलाव आया है आने वाले कुछ सालों में। हाँ, कुछ लोग अच्छे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें एक झा सर के बारे में मैंने देखा कि कैसे वो एनआईटी घाट पर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं और किस तरह से बच्चे भी उस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ एक वाक़या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं पढ़ाई करने के लिए केरला गया था। तो केरला में क्या था, जो हमारे लाइब्रेरियन ने, जब हम पहले दिन लाइब्रेरी का कार्ड बनवाने के लिए गए थे तो हमारे लाइब्रेरियन ने हमसे कहा कि भैया ये इस तरह से नहीं कि क्या तुम्हारे यहाँ पर वहाँ पर कॉलेज नहीं है जो तुम बिहार से केरला आए हो एडमिशन लेने के लिए। तो उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सच में उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा और मैंने उसको जाके एक जवाब दिया
जो जवाब इस तरह से था, जो है क्या ना, जो हमारे बिहार में तो कॉलेजेस हैं, लेकिन वो वहाँ के टॉपर लोग ना उस पर कब्जा कर लेते हैं, और हम वहाँ के छटे हुए लोग हैं, इसलिए हमें दूसरे स्टेट आना पड़ता है। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा, जो केरला के लोग जो थे, उन्हें वो उसे बहुत आश्चर्य लगा इस बात पर। खैर, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन क्या, जब जब से मैं पिछले 2 दशक से देख रहा हूँ, जो शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का सुधार नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है ना, जो हमें इस अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना होगा, और इसके लिए किसी एक आदमी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर की मदद करने से नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा, इसके बारे में सोचना होगा। तो इन सब बातों के साथ मैं अपना जो पॉइंट है वो रख रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पर और भी कुछ वीडियो हैं जो मैंने इसी तरह न्यूज़ और इस तरह देख कर बनाई है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।